हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और मैं आ गया हूँ 10 क्वेश्चंस लेकर आपके लिए। कॉमन एरर से रिलेटेड है और ये चैप्टर है हमारा प्रेपोजिशन। कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस। आइए क्या करके बात करते हैं। और कहीं ना कहीं आपको प्रेपोजिशन को लेकर बड़ा ही डर बना रहता है मन में, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने प्रेपोजिशन चैप्टर की बात करनी शुरू कर ही दी है। तो इसके डिटेल्ड वीडियोस भी आपको मिलेंगे, बस आप साथ रहिए और सीखते रहिए। आज देखते हैं 10 क्वेश्चंस और बहुत जल्द देखेंगे और बहुत ही डिटेल्ड वे में बताऊंगा मैं। जो भी इसकी टेक्निक है, जो भी इसके लॉजिक हैं, उसके साथ चलेंगे। आइडेंटिफाई द एरर इन दिस सेंटेंस एंड करेक्ट इट। नीचे दिए गए वाक्य में आप एरर को फाइंड कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए और उसको करेक्ट कीजिए। शी इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। ये इन हमारा प्रेपोजिशन है, लेकिन गुड इन समथिंग नहीं होता है। क्या होता है? गुड एट समथिंग। कभी भी हम सब्जेक्ट में जब अच्छा होने की बात करते हैं तो गुड एट होता है। तो यहाँ पर क्या हम करेक्ट करेंगे? इसी इन को कट करके हम क्या लिखेंगे? एट। बिकॉज ये जेन्युइन एक्सप्रेशन है इंग्लिश का कि गुड एट समथिंग होता है। अब यहाँ पर जो आप ला सकते हैं, गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट फिजिक्स, माई प्रोफेसर इज़ वेरी गुड एट फिलॉसफी। तो इस तरह से हम बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। हमें सही प्रपोजिशन का चुनाव करना है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क। अब करेक्ट है। क्यों? वह डार्क से, वह अंधेरे से डरता है। तो ही इज़ अफ्रेड ऑफ, क्योंकि अफ्रेड के साथ इंग्लिश में अब प्रपोजिशन ही लगता है और यही जेन्युइन एक्सप्रेशन है। अफ्रेड ऑफ समथिंग। आई एम अफ्रेड ऑफ माई बॉस। मैं अपने बॉस से डरता हूँ, ऐसा कहेंगे। द सर्वेंट इज अफ्रेड ऑफ हिज मास्टर। नौकर अपने मालिक से डरता है। तो अफ्रेड ऑफ समवन या अफ्रेड ऑफ समथिंग। तो द डार्क यहाँ क्या है? समथिंग है। समथिंग को डिक्शनरी की लैंग्वेज में STH लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कुछ भी आ जाए, लेकिन अफ्रेड ऑफ समथिंग। अनदर क्वेश्चन, स्पॉट द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस एंड रीराइट इट। मिस्टेक को आप पहचानिए, स्पॉट कीजिए नीचे दिए गए वाक्य में और फिर से लिखिए। क्या लिखिए? सही सेंटेंस को लिखिए। द बुक कंसिस्ट्स इन 5 चैप्टर्स। तो ये जो कंसिस्ट्स के बाद हमने इन लिखा है, ये गलत है। ये किताब है और इस किताब में 5 चैप्टर्स हैं हमारे पास। तो 5 चैप्टर्स जो है ना, वो क्या है? हमारे कंपोनेंट्स हैं। क्या है? कंपोनेंट्स। ध्यान रखिएगा, या हम कह लें पार्ट्स हैं। तो हम कंपोनेंट्स को दिखाने के लिए कंसिस्ट्स ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। किसका? कंसिस्ट्स ऑफ। ये करेक्ट है। तो यहाँ पर इन की जगह पर ऑफ होगा। द बुक कंसिस्ट्स ऑफ 5 चैप्टर्स, क्योंकि ये 5 चैप्टर्स उनके हिस्से हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। दिस वॉल कंसिस्ट्स ऑफ ब्रिक, ग्रेवल, स्टोन, मान लेते हैं ऐसा कहते हैं, सीमेंट, कि यह दीवार इन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो कंसिस्ट्स ऑफ, दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रपोजिशन इज मिसिंग और इनकरेक्ट। कौन सा प्रपोजिशन मिसिंग है या इनकरेक्ट है, गलत है? शी डिपेंड्स इन हर पेरेंट्स, एक तो यहाँ प्रपोजिशन है। फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, वह निर्भर रहती है अपने माता पिता पर। किस चीज़ के लिए? तो आर्थिक मदद के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वह अपने माता पिता पर डिपेंड करती है। तो डिपेंड्स ऑन समवन होता है। आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता पर डिपेंड करता हूँ। तो डिपेंड्स इन नहीं यहाँ पर, बल्कि ऑन होगा। 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट द प्रेपोजिशन इन दिस सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में प्रेपोजिशन को ठीक करें। द ट्रेन विल अराइव ऑन 5 PM। तो ये जो ऑन लिखा है ना, ये गलत है। क्यों? ट्रेन का आना किसी निश्चित समय पर हो रहा है। तो जब कोई डेफिनेट टाइम हो, फिक्स्ड टाइम हो, तो एट 5 PM होगा, एट 4 PM होगा, यानी अराइव एट सम टाइम। ऐसा नहीं कि अराइव ऑन
5 PM, अराइव ऑन 8 AM, नो। ऑन का इस्तेमाल डेट्स के लिए और डेज के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। ऑन का इस्तेमाल डेट्स एंड डेज के लिए होता है। किसका इस्तेमाल? ऑन का। जैसे ऑन 26 February, ऑन मंडे, ऑन संडे, ये स्टाइल है। या ऑन मंडेज, ऑन संडेज। हाँ, मंडेज एंड संडेज भी होता है अगर हम इन जनरल बहुत सारे मंडे या बहुत सारे संडे की बात कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। सही प्रेपोजिशन के साथ आप इसको भरें। सो ही वॉज अक्यूज्ड डैश स्टीलिंग द मनी। वह रुपए चुराने के लिए दोषी है। सो अक्यूज्ड अव होता है, अक्यूज्ड के साथ अव लगता है, अव। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द मनी। वह रुपयों को चुराने के लिए दोषी था। ध्यान रखिएगा, वॉज है तो था कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस सेंटेंस। इस सवाल के साथ, इस वाक्य के साथ क्या गलत है। ही इज मैरिड विद अ डॉक्टर। मैरिड विद अ डॉक्टर नहीं होता है, बल्कि मैरिड टू अ पर्सन होता है। मैरिड के साथ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो है वो टू का है। मैरिड टू अ डॉक्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विद की जगह पर टू। हम किसी इंसान के साथ जब रिलेशन दिखाते हैं मैरी वर्ड के साथ, तो उस रिलेशन को दिखाने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैरी के साथ टू ही रिलेशन दिखाता है। ही इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर। उसने एक डॉक्टर से शादी की है। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। चलिए प्रेपोजिशन देखते हैं करेक्ट वाला। आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। जब प्रीफरेंस की बात आती है ना, या रिफरेंस की बात आती है, आप इसको रीफर कहें या प्रीफर कहें, ध्यान रखिएगा, इन दोनों ही वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल होता है। रिफ़र टू द डॉक्टर, किसी ख़ास डॉक्टर के पास रिफ़र करना। प्रीफर टू टी, इसका अर्थ होता है कि मैं चाय पीना पसंद करता हूँ बनाम कॉफ़ी के, यानी मैं चाय पसंद करता हूँ, कॉफ़ी नहीं। समझ गए? आई प्रीफर टी, तो मैं चाय प्रीफर करता हूँ, टू कॉफ़ी, यानी कि कॉफ़ी के बनाम। समझ गए बात को आप? ये स्टाइल होती है। जैसे आई प्रीफर चॉकलेट्स टू कैंडीज़। मैं टॉफ़ीज़ के बदले, कैंडीज़ के बदले, मैं उसकी जगह पर क्या पसंद करता हूँ, चॉकलेट्स। आई प्रीफर बिस्किट्स या आई प्रीफर कुकीज़ टू चॉकलेट्स। मैं चॉकलेट्स की जगह बिस्किट्स पसंद करता हूँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट द एरर इन दिस सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में आप एरर को ठीक करें। द डिस्कशन वॉज सेंटर्ड अराउंड द न्यू पॉलिसी। जो डिस्कशन था, जो बातचीत थी, वह केंद्रित थी किस चीज़ के, तो नई नीति जो आई है उस चीज़ के आसपास हमारा डिस्कशन केंद्रित था, हमारी बातचीत केंद्रित थी। तो सेंटर्ड अराउंड नहीं होता है, बल्कि द डिस्कशन वॉज सेंटर्ड ऑन द न्यू पॉलिसी। इस जगह क्या हो जाएगा, ऑन, क्योंकि सेंटर ऑन समथिंग होता है, किसी चीज़ पर केंद्रित होना, ये अर्थ है। सो द डिस्कशन वॉज सेंटर्ड ऑन द न्यू पॉलिसी। एकदम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हम लोग सीखते चलेंगे इंग्लिश की। और द लास्ट सेंटेंस इज आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द प्रेपोजिशन मिस्टेक। क्या प्रेपोजिशनल मिस्टेक है यहाँ पर, वो हम देखेंगे। यहाँ प्रेपोजिशनल लिख सकते हैं, ये ज़्यादा करेक्ट वर्ड है, क्योंकि मिस्टेक हो गया नाउन और प्रेपोजिशनल शब्द हो गया एडजेक्टिव, यानी मिस्टेक लेकिन प्रेपोजिशन से संबंधित। अल का अर्थ होता है से संबंधित, यानी गलती प्रेपोजिशन से संबंधित, उसको आप सुधारिए। शी इज़ इंटरेस्टेड फॉर लर्निंग फ्रेंच। वह फ्रेंच सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, उत्सुक है। तो इंटरेस्टेड फॉर नहीं होता है, ओके। शी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच, क्या होगा यहाँ, इन, क्योंकि इंटरेस्टेड इन समथिंग होता है, इंटरेस्टेड इन समथिंग। अब इस समथिंग की जगह पर आप जो लिख सकें, शी इज़ इंटरेस्टेड इन डांसिंग, शी इज़ इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग द पियानो।
सो दिस इज़ द स्टाइल। आई होप आपने इस छोटे से सेशन को एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच। देखते रहिए, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।